27 July, Rao's IAS coaching center in Old Rajendra Nagar gets flooded, resulting in death of 3 UPSC aspirants, Shreya Yadav, Tanya Soni, and Nevin Delvin. But what actually went wrong? And who should be accountable for this? दिल्ली के hostels are very congested, और उसमें भी रूम किसी और के साथ शेयर करना becomes necessary because of the high rent. और ऐसे में यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज ऑफ विच प्राइवेट लाइब्रेरीज के अलावा इन एस्पिरेंट्स के पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे ही एक प्राइवेट लाइब्रेरी राउज आईएएस कोचिंग सेंटर भी ऑफर करता था इन देयर बिल्डिंग बेसमेंट एरिया। सवाल ये था कि क्या बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना लीगल था, और अगर था तो कितनी? बिल्डिंग कोड्स एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी. It includes proper construction to withstand environmental factors like moisture and flooding. Second, proper fire safety का होना, which includes fire exits, fire alarms and extinguishers, and fire escape routes. Ventilation and lighting, which include proper natural or mechanical ventilation systems. Proper lighting का होना, both natural and artificial. Occupancy and space requirements. Proper space का होना ताकि ओवरक्राउडिंग जैसी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। इमरजेंसी प्लान्स का होना विच इंक्लूड्स प्रोसीजर्स फॉर इवैक्यूएशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर ग्रोथ, which is particularly important in basement where emergency situations like flooding or fires can be more challenging. Proper health and hygiene का होना, electrical and plumbing safety, and most important, permissions and licenses. इसके अंदर 2 परमिट्स आते हैं. फर्स्ट जोनिंग परमिट which ensure the basement's use as an educational center is permitted under local zoning laws, and occupancy permits which certifies the space is suitable for public use and meets safety standards. These were some basic basement rules. But was it too much to ask for? For Rao's IAS study circle, yes it was. They had completely blocked the drainage system, and to meet any eventualities कोई भी safeguard measures नहीं लिए गए, जिसकी वजह से ड्यूरिंग हैवी रेन्स बारिश का सारा पानी ड्रेनेज की वजह पार्किंग एरिया में जाता था, विच वॉज डायरेक्टली एक्सपोज टू द रोड एज देयर वॉज नो जाइल ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ. एज अ रिजल्ट वाटर uninterruptedly crosses the parking area and entered into the basement, ultimately taking the precious life of 3 bright children. शंकर रोड से लेके पूसा तक की जो रोड है उसका शेप इज़ लाइक अ सॉसर, जिसका लोएस्ट पॉइंट इज़ इन फ्रंट ऑफ राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट. ड्यूरिंग पीक रेन्स वहाँ पानी इकट्ठा होना कोई नई बात नहीं थी. इसके बावजूद देयर वर नो एक्शंस टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एज अ रिजल्ट ऑन 27 जुलाई यही सेम प्रॉब्लम 3 एस्पिरेंट्स की मौत का कारण बनती है. उस बेसमेंट की लाइब्रेरी में बैठे सब पढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक से बाहर हो रही तेज़ बारिश का पानी अंदर आना शुरू कर देता है, और उसे बढ़ता देख सभी वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए बस एक ही रास्ता था, विच मीन्स नो इमरजेंसी एक्सिट्स. वहाँ बच्चों को इतना पैनिक होते देख तान्या बोलती है, डू नॉट पैनिक, वी विल फॉर्म अ ह्यूमन चेन एंड वी विल बी सेफ. सडनली पानी का तेज बहाव अंदर की तरफ आता है, और बेसमेंट का पानी जो अभी तक सिर्फ उन बच्चों की कमर तक था कब उन्हें डुबो ले जाता है पता भी नहीं चलता. वहाँ मौजूद रेस्क्यू टीम की सारी कोशिशों के बावजूद भी उन 3 मासूमों की जान नहीं बच सकी. इस इंसिडेंट के बाद कई सवाल उठाए गए, कुछ सिस्टम पर, कुछ कोचिंग सेंटर्स पे, और कई सवाल ऐसे नेग्लिजेंस पे. इसके बाद एनसीडी ने 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील किया, जिसमें से एक नाम IAS सृष्टि का भी शामिल था. जिसके बाद सवाल विकास दिव्य कीर्ति पर भी उठाए गए. अगर हमारी गवर्नमेंट सही टाइम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती और बेसमेंट में चल रही इस इलीगल लाइब्रेरी को रोक देती तो आज भी ना होता. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज एपिसोड. सी यू इन द नेक्स्ट. टिल देन टेक केयर.